नमस्कार, मैं रितेश आपका कॉन्सेप्ट एक्सपर्ट क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप यदि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको ऐसी ही यूजफुल वीडियो मिलती रहें। तो जो हमारी एवरी एजेंडा एनालिसिस की जो सीरीज़ थी, उसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भारत सरकार ने किया टिकटॉक के साथ 58 और ऐप को बैन। कि क्या भारत सरकार ने टिकटॉक के साथ 58 और ऐप हैं उनको बैन कर दिया है? तो हाँ जी, भारत सरकार ने टिकटॉक के साथ और भी जो ऐप हैं उनको बैन कर दिया है। तो जो आईटी मंत्री हैं हमारे रविशंकर प्रसाद, उनकी एक ट्वीट आई थी कि फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड protect data and privacy of people of India, the government has banned 59 मोबाइल ऐप्स। जय हिंद। कि भारत की जनता की सुरक्षा और संप्रभुता की सुरक्षा और भारत के लोगों के डाटा और गोपनीयता की रक्षा के लिए सरकार ने 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। जय हिंद। फिर इसके बाद जो सरकार की आधिकारिक जो प्रेस रिलीज हुई वो मैं बता दूं आपके लिए, ये थी। इसमें आपके लिए ऊपर दिया गया था कि गवर्नमेंट बैन 59 मोबाइल ऐप्स विच आर प्रीजुडिशियली टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। और जो ऐप बैन किए गए हैं भारत सरकार द्वारा वो कौन कौन से हैं वो ये दिए गई है। इनकी लिस्ट दी गई है कि टिकटॉक, शेयरिट, कवाई, यूसी ब्राउज़र और जो 59 ऐप हैं, वेरियस ऐप हैं जो दे रखे हैं, उन सबको इनको बैन कर दिया गया है। अब बात आती है कि कुछ दिनों पहले सरकार ने कहा था कि एक जूम ऐप है जो कि चाइनीज़ ऐप है, जो भारत के लोगों के डाटा को लीक कर रहा है, चाइना में भेज रहा है। तो यहाँ पर उसका भी मेंशन होना बहुत ज़रूरी था। जूम ऐप भी होता है यहाँ पे, और जो पबजी ऐसे ऐप हैं उनको भी बैन कर देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जूम ऐप का तो होना अति आवश्यक था, क्योंकि खुद सरकार ने कहा था कि जो जूम ऐप है वो भारतीय लोगों के जो डाटा है उसको लीक कर रहा है। ये एक बड़ा सवाल रहेगा भारत सरकार पर कि जूम ऐप को क्यों बैन नहीं किया गया। इसको आगे देखते हैं कि क्या होता है इस पर। लेकिन आगे जो चर्चा में चल रहे हैं, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले तो आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि अभी हमारे मोबाइल में टिकटॉक चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत सरकार है उसने जहां से ये ऐप डाउनलोड होते हैं, प्ले स्टोर और भी वेरियस जो प्लेटफॉर्म हैं, उनको नोटिस सेंड कर दिया है कि हमारे भारत में आपके जो ऐप हैं वो अपडेट नहीं होने चाहिए, या प्ले स्टोर पर या और भी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर शो नहीं होने चाहिए। अब जो यह प्रक्रिया 1-2 दिन में पूर्ण हो जाएगी, इसके बाद आपको टिकटॉक दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही एक मैं आपको बता दूं, रसिया में एक बार जो टेलीग्राम है उसको बैन कर दिया गया था, लेकिन उसको पूर्ण रूप से बैन नहीं किया गया था। उसके कुछ मापदंड बना दिए गए थे उसके लिए कि अगर तुम इन जो टैगलाइन हैं इनको अगर आप मानते हो तो यहाँ पर टेलीग्राम जो है हम चला सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लग नहीं रहा है कि जो भारत सरकार है वो ऐसा करेगी। यहाँ पर तो पूर्णतः बैन कर दिया गया है इन सभी ऐपों को। और जो एप्पल थी, एप्पल कंपनी का भी एक कुछ दिनों पहले एक ट्वीट आया था। इस पर देखिए कि वार्निंग, जो चेतावनी दी गई है टिकटॉक के लिए कि वार्निंग, एप्पल सडनली कैच टिकटॉक सीक्रेटली स्पाइंग ऑन मिलियन ऑफ आईफोन यूजर्स। कि आईफोन यूजर्स की जो डाटा है उसको जो टिकटॉक चुपके से चुरा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया भारत सरकार द्वारा कि जो बाइकआउट चाइना जो हमारा मिशन है वो चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वेरियस कंट्री हैं जो ये कदम उठाने वाली हैं, जो इन ऐपों को अपने यहाँ बैन करेंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको लीड भारत कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले भारत ने इसको बैन किया है। अगर आपको भारत सरकार द्वारा सुझाया गया यह कदम अच्छा लगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव मेंशन कीजिए और देखते रहिए कॉन्सेप्ट एक्सपर्ट क्लासेज। जय हिंद।